चादरपोशी ये क्यों रखते हैं? क्योंकि जो परंपरा हमारी चल रही है वो शिष्य परंपरा और वो परिवार अपना सुव्यवस्थित चलता रहे, तो उसको सुव्यवस्थित चलाने वाला लीडर चाहिए, नेतृत्व करने वाला एक ऐसा योग्य व्यक्ति हो जो सबको केवट करके, सबको संभाल करके, सबसे प्रेम करके और सबको मार्गदर्शन कर देते हुए जो है इस परंपरा का निर्वहन कर सके, गुरु परंपरा को आगे बढ़ा सके, गुरुदेव की महिमा को और बढ़ा सके, इसलिए चादरपोशी की जाती है। तो उसमें अभी हाल में जो है यहाँ की व्यवस्था के रूप में जैसे भी समझ में आई है, अपने भाई जी को जो है चादर का विचार रखा जा रहा है। और अब इनके आपत्ति तो अब कौन है, लेकिन महाराज जी कह रहे तो पूछ लेते हैं, भाई आप सबकी कोई इसके अंदर सहमति है या कोई असहमति भी हो तो अपने विचार जरूर प्रकट कर सकते हैं। विचार प्रकट करने की सबको अनुमति है। तो इसमें आप लोगों की भी कोई राय हो, नहीं तो भाई जी ने सेवा की है और आपकी हार्दिक इच्छा भी है और ये यहाँ की व्यवस्था तो संभाल सकते हैं, लेकिन आगे किसी में किसी को क्या रखना हो अपना निजी विचार तो वो अपना विचार रख सकते हैं। तो इसमें सब लोगों की सहमति से हमने महाराज के जो सुपुत्री हैं भाई जी महाराज, उनकी चादरपोशी की जा रही है। तो हम सब लोगों का अब यह जो है दायित्व बनता है कि हम चादर का सत्कार करें और भाई जी के सानिध्य में ये जो परंपरा है इसको हम थोड़ा सा चलाते रहें और यहाँ भी जो है सत्संग आदि करते रहें। आए हुए को यहाँ आदर मिलना चाहिए और हम सब लोग मिलकर के सारी व्यवस्था को देखें और आपके सानिध्य के अंदर ये जो सत्संग आदि भी चलती रहनी चाहिए और हमारी जो परंपरा है ये भी आगे बढ़ती रहे। और ईश्वर से इसी प्रार्थना के रूप में जो है हम इसी भाव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है इस बगीचे को और खूब फूले फुलाए और खूब इसकी महक फूटे। तो हम सब अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो सदगुरु भगवान की, शंकर भगवान की, निर्भय नारायण भगवान की। हरि ये जो संत परंपरा होती है, संत हमारी संस्कृति के पोषक हैं और धर्म के आधार स्तंभ है। इसीलिए हम
हम सभी को संतों के सानिध्य में इस धर्म के कार्य को सदैव आगे बढ़ाते रहना चाहिए, संतों का सानिध्य पाते रहना चाहिए। और जहाँ परंपराएं चल रही है, हमें थोड़ा सा उन परंपराओं को सहयोग दे करके उन परंपराओं में जो है लग करके और इस जो है महक को बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि ये एक शिक्षा और संस्कृति के संस्कार के केंद्र होते हैं आश्रम। तो आश्रमों में जो है मर्यादा बनी रहे, आश्रमों की व्यवस्था भी बनी रहे, इसके लिए हम सब लोगों का दायित्व है कि हम अपनी सेवा देते रहें, हम अपना समय देते रहें और सभी मिलकर के इसमें कोई विक्षेप ना हो, प्रेम से इसको आगे से आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि समाज दिशा विहीन नहीं हो, इसीलिए ये केंद्र बनते हैं, परंपराएं बनती हैं, हजार लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई होती है आश्रमों से। तो आश्रम धारियों का, मठ धारियों का, संतों का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो शिष्य समाज जुड़ा हुआ हो उनका नित्य भला हो, उनको सद्मार्गदर्शन मिलता रहे और उनको प्रेम और स्नेह मिलता रहे, जिससे कि वो बढ़ चढ़ करके सेवा भी कर सके और अपना समय दे सके। थोड़ा सा आप भी अंदर पधारो। फौजी साहब यदि गाड़ी में तो सुनेंगे नहीं, बाहर हो तो अंदर आ जाओ। चादर दी जा रही है, चादर का संस्कार हो रहा है। यदि फौजी साहब बाहर ही हो, सुनते हो आवाज, तो अंदर पधारे। माइक चलो। तिलक करो, जल्दी मत करो, फिर तिलक करो। मुंडो भाई जी बस हुक्म करो। हाँ, और खड़ा हो जाओ, बोले कोई बात नहीं, नहीं बैठो तो आप खड़ा ही रह जाओ, बोले कोई बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हुक्म करो, तिलक करो, बैठो, वाह बैठ जाओ। ठीक है, हिसाब से तो सब दर्शन कर लेता, यूं खड़ा होता तो है नहीं।
स्वस्ति न इंद्रो वृधसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलायतनो हरिः सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम अवंतिका मांकाल मोंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे दाकिन्याम भीमशंकरम च वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिदाभूमे नागेशम दारुकावने सेते वंदे च रामेशम कुष्मेशम च स्वालय दुस्तान नामानि प्रातरुत्थाय पटे सर्व पापे विनिर्मुक्त ससिद्धि फलम लभेत। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, गुरु दत्तात्रेय स्वामी की, निर्भय नारायण भगवान की, शंकरपुरी जी महाराज की, प्रभुदयाल जी महाराज की। अब आप शंकरपुरी जी बाबू जी ने प्रणाम कर लो और पचे सब संतान प्रणाम कर लो। देखो ये चादर, एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करें, पृथ्वीराज चौहान उनका कवि था कवि चंद, और महाराणा प्रताप का भी कवि चंद कवि था चंद। तो महाराणा प्रताप की बिरदावली करी जब महाराणा प्रताप ने अपनी पगड़ी उतार के उसको कवि चंद को पगड़ी बंधाई। जब बादशाह अकबर सभी राजाओं को बंदी बनाया, महाराणा प्रताप बंदी नहीं हुए, तो कवि चंद को भी बंदी बनाया। बंदी बनाया जब अकबर बादशाह के दरबार में कवि चंद गया, तो महाराणा प्रताप की जो पगड़ी थी वो पगड़ी को बाहर रख के गए, एक ताक थी उस ताक में व्यवस्थित रखे गए, और जाकर के क्यों कि बादशाह को सलाम करना पड़े। तो बादशाह ने कहा तुम्हारे आए तो माथे पे पगड़ी थी और यहाँ आके पगड़ी क्यों उतारी, बिना पगड़ी सलाम कैसे किया। कवि चंद ने कहा बादशाह ये पगड़ी मेवाड़ के धनी की है, और आप मुसलमान हो, वो सनातन धर्म के रक्षक हैं, और उनकी पगड़ी आपके सामने में सिर झुकाऊं और पगड़ी झुके तो समझो सनातन झुक गया, इसलिए वो पगड़ी में बाहर रख के आया हूं। तो ग्रस्त के लिए पगड़ी है और संतों के लिए चादर है। चादर का आदर करना, और ये चादर क्या है अंग्रेजी में समझो तो फादर है। आपके पिता इस चादर में विराजमान है, आपकी परंपरा इस चादर में विराजमान है, संतों की कृपा इस चादर में विराजमान है। एक तो आपका दायित्व ये होगा कि अपने पिताजी का कोई साहित्य है तो उसको संचयन करके उसका प्रकाशन करें। दूसरी बात ये कि बाबूजी ने शरीर छोड़ा, जैसे आज निर्वाण दिवस की सत्संग हुई, प्रतिवर्ष आपको जैसी बने पर निर्वाण दिवस की सत्संग करना। दूसरा दायित्व ये है गुरु पूर्णिमा के दिन जो बाबूजी के शिष्य यहाँ पूजन करके निर्भय नारायण धाम आपके पास में है, फिर वहाँ सम्मिलित हो जाए। दो सत्संग आपको प्रतिवर्ष करना है, एक गुरु पूर्णिमा और एक निर्वाण दिवस की, ये दायित्व आपका है। और आपने चादर ली तो आज के बाद में आप चाय का कॉफी का बिल्कुल सेवन नहीं करोगे, बिल्कुल। और आपके बच्चे बच्ची परिवार में भी ये चीज बिल्कुल व्यसन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी संप्रदाय सांकरी संप्रदाय के अंदर व्यसन किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए, फैशन नहीं होना चाहिए, लेसन नहीं होना चाहिए। आज से आप सादगी के वेश में रह करके और दोनों समय में बैठ करके जितनी बने उतनी संध्या भजन करना, इतना दायित्व आपका है। और जो भी भगत शिष्य संत बाबूजी के द्वारे पे आवे, उनकी भोजन से यथा योग्य बेमुख मत भेजना, उनको फूल पाकुड़ी पर देके भेजना। इतना दायित्व आज आपके माथे ये पगड़ी बंध गई। जय
सतगुरु भगवान की। अब मैं निवेदन करूं हमारे निर्भय धाम पीलवा के पीठाधीश्वर श्री शंकरपुरी जी महाराज से निवेदन है कि आप भी जरा मंच पर खड़े होकर कुछ आशीष वचन तथा आपके श्री मुख से कुछ ज्ञान अमृत का पान कराने की कृपा करें और सभी लोग ध्यानस्थ होकर के एकाग्रचित होकर के सुनने की चेष्टा करें। सतगुरु भगवान की।